सर अभी तक हमने सुटलॉन, सोलर इंडस्ट्री, टाटा मोटर पीवी और आइडिया। सर अभी सर दूसरी कोई कंपनी लग रही है आपको जो अच्छी लग रही हो? वैसी एक कंपनी है जैसे उसका भी 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, ठीक है। वो कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जेनसेट और इंडस्ट्रियल इंजन बनाने वाली कंपनी है। वो एक एमएनसी कंपनी है, उसका नाम है कमिंस इंडिया। ठीक है, कमिंस इंडिया बेसिकली उसकी प्रोडक्ट लाइन डिस्कस करेंगे। तो वो एक जनरेटर जैसे जेनसेट जिसको बोलते हैं, जनरेटर्स जो पावर बैकअप देता है, कभी भी पावर फेलियर होता है तो पावर बैकअप के लिए जनरेटर लगाते हैं, उसका बेसिकली वर्ड है जेनसेट। तो जेनसेट मतलब वो 7.5 किलोवाट एम्पियर से लेके 3750 किलोवाट एम्पियर, मतलब 2500 किलोवाट पर एम्पियर के ऊपर जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशन है, जैसे इंडस्ट्रियल पावर बैकअप हो गया, डेटा सेंटर के लिए पावर बैकअप हो गया, वहां पे ये सारे पूरे जेनसेट लगते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी उसके अंदर बहुत ही 80 ईयर्स उसकी पुरानी कंपनी, जो उसकी यूएस बेस्ड कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर लिस्टेड है। तो हमको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिसके अंदर हम लोग चांस देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो जेनसेट में काम करती है, इंडस्ट्रियल इंजन बनाती है। इंडस्ट्रियल इंजन मतलब कैसे हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एस्केवेटर्स हो गया, ग्रेडर्स हो गया, जो जैसे हम लोग जेसीबी नहीं बोलते, तो उसके वो जेसीबी कंपनी का नाम है, पर वो जो प्रोडक्ट है उसको एस्केवेटर ग्रेडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसके इंजिन्स बनाती है ये कंपनी। फिर रेलवे में लोकोमोटिव इंजिन्स लगते हैं तो वो इंजिन्स बना रही है। ठीक है, वैसे मतलब जो जो हैवी इंजन की एप्लीकेशन होती है, जैसे मरीन के अंदर समझो कि लग गया जो ट्यूब बोट्स हो गया, फेरीज हो गया, उसके लिए जो इंजिन्स लगते हैं वो सारे इंजिन्स वो अगेंस्ट टेंडर के ऊपर बनाती है। ठीक है, अगर वो टेंडर बिड करती है, अगर वो टेंडर लगते हैं तो वो बिजनेस उसको जो मिलता है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, इसके अलावा आफ्टर सेल जो उसका ये सारे जो प्रोडक्ट सेल किए हुए, आफ्टर सेल जो उसका स्पेयर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सर्विस एएमसीज हो गई, ये सारा उसका बिजनेस का रेवेन्यू का मॉडल है। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी के प्रोडक्ट। और अभी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं रेवेन्यू, तो ये कंपनी ने 2025 के अंदर 10,000 करोड़ का बिजनेस गेन किया था, जिसने ऑलमोस्ट 1900 सीआर का प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, अगर करंट ईयर का, करंट जो अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ 2020 फाइनेंशियल ईयर 26 का, ठीक है, उसमें भी उसने 15% के आसपास का ग्रोथ रजिस्टर किया हुआ है। अगर 3 क्वार्टर की बात की, Q4 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो देखने जाएगा तो ये कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है, हाई मार्जिन है, मतलब 18% का अगर आप मार्जिन देखने जाओगे तो 18% का नेट मार्जिन कंपनी दिखा रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी मैं हम लोग बात करते हैं सेक्टर टेलविन की। तो सेक्टर टेलविन मतलब कैसा है, जैसे हमने बात की वैसे ये कंपनी की पेरेंट कंपनी यूएस में है, कमिंस आईएनसी करके। ठीक है, वो